महाराष्ट्र में 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। नदी नाले डैम लबालब, कई इलाके पानी पानी। चंद्रपुर के डैम लबालब, जान पर खेलकर मछली पकड़ने वाले उमड़ पड़े। पालघर में बैतरणी नदी खतरे के निशान के पार, आसपास के इलाकों में पानी घुसने का डर। रत्नागिरी में समुद्र के शोर ने डराया, किनारों पर उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश जारी, अमरावती में ताश के पत्तों की तरह गिरी 2 मंजिला इमारत। गुजरात में बाढ़ बारिश में 7 और लोगों की मौत, अब तक 93 लोगों की गई जान। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरस्वती नदी में भीषण बाढ़, सूत्रापाड़ा में माधव राय मंदिर डूबा। गुजरात में नवसारी के चिखली कावेरी नदी की बहाव में फंसे 30 लोग, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। वडोदरा में नेशनल हाईवे की प्रोटेक्शन वॉल टूटी, कुछ मकान और 5 झोपड़ियों को पहुंचा नुकसान। बारां में पार्वती नदी में बह रही महिला का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, टीमें कर रही हैं सर्च। गुजरात के वलसाड में नहीं घट रहा है बाढ़ का पानी, आज तक रिपोर्टर ने नाव से लिया जायजा। गुजरात के राजकोट में पानी के बहाव में फंसा एक स्कूटर सवार, ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू। उत्तराखंड में चमोली के लंबागढ़ और गोविंद घाट में लैंडस्लाइड से दहशत, कैमरे में कैद मंजर। केरल के पलक्कड में भी लगातार बारिश से हाहाकार, राज्य ट्रांसपोर्ट की बस पर गिरा पेड़। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश, सड़क पर मलबा आने से 15 रास्ते बंद। कपकोट में 24 घंटे में 37 मिलीमीटर बारिश। आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर बढ़ी पटना के एसएसपी की मुश्किलें, बीजेपी ने की पद से हटाने की मांग। पटना एसएसपी को लेकर बिहार एनडीए में खींचतान, जीतन राम मांझी की पार्टी ने किया बचाव, आरजेडी ने बीजेपी पर साधा निशाना। आरएसएस से पीएफआई की तुलना के बाद बिहार पुलिस ने पटना के एसएसपी को थमाया नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। पटना में टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद एसएसपी ने दिया था विवादित बयान, आरएसएस की शाखा से की पीएफआई के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की तुलना। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। पटना में टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद पुलिस का एक्शन, पीएफआई से कनेक्शन के आरोप में 5 गिरफ्तार, कई देश विरोध दस्तावेज जब्त। 12 जुलाई को पीएम के पटना दौरे को निशाना बनाने की थी साजिश, मुस्लिम युवकों को हथियार की ट्रेनिंग देते थे पटना से गिरफ्तार आरोपी। नुपुर शर्मा को धमकी के आरोप में गौहर चिश्ती गिरफ्तार, हैदराबाद से लाया गया अजमेर। अजमेर में सईद आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में दिया था विवादित बयान, बाद में जताया खेद। ऑल न्यूज के मोहम्मद जुबैर की हाथरस कोर्ट में पेशी, अदालत में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। लखनऊ के लुलू मॉल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का विरोध, वायरल हुआ था वीडियो। मशहूर गायक दिलेर मेहंदी पटियाला में गिरफ्तार, कबूतरबाजी मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार। लोकसभा सचिवालय ने जारी की असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट, स्पीकर बोले काफी पहले से हो रही है परंपरा। सरकार कभी भी लोकसभा को निर्देश नहीं करती और सरकार किसी शब्दों को प्रतिबंध नहीं कर सकती। असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर जबरदस्त सियासत, कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक ने सरकार पर निशाना साधा। ये सिर्फ वही लफ्ज है जो सच्चाई थी, भाजपा के नेताओं को चिपक रही थी बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण पर नई लड़ाई, मोहन भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा ये समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत। नेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर दिया बयान, बोले सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम के 18 पूर्व पार्षद शिवसेना के शिंदे गुट में हुए शामिल, विधायक प्रताप सरनाइक ने की अगुवाई। मुंबई में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। गोवा पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी ने डोना पावला में किया स्वागत।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राशन डिस्ट्रीब्यूटरों से की मुलाकात, व्यवस्था को और आसान बनाने का दिया मंत्र। कांग्रेस के सेवा दल के दफ्तर में पहुंचा बुलडोजर, पार्टी को मिला था ऑफिस खाली करने का नोटिस। दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव का आगाज, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया उद्घाटन। देश में बजी मंकी पॉक्स के खतरे की घंटी, केरल के कोल्लायम में कंफर्म हुआ पहला केस, केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। सामने आई ललित मोदी और सुष्मिता सेन की तस्वीरें, शादी की खबरों का ललित मोदी ने किया खंडन। केरल के कोठामंगलम में तेज आंधी से तबाही, कई घरों और पहाड़ों को पहुंचा नुकसान, उखड़ गए बिजली के खंभे। तेलंगाना के सोमनपल्ली में गोदावरी नदी में फंसे 2 लोग, हेलीकॉप्टर की मदद से बचाई गई जान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार 5 दिनों से जारी बारिश, पुल के ऊपर से बह रहा है मलगेर नदी का पानी, सबरी में 1 दर्जन गांव का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के कोंकण रेलवे यातायात पर लंबित यातायात बाधित, अजनी और चिपलून के बीच रेलवे ट्रैक में आई दरार। केरल के एर्नाकुलम में आंधी ने मचाई तबाही, 10 मिनट के बवंडर के करीब 40 घरों को पहुंचाया नुकसान। तेलंगाना के भद्राचलम में उफान पर गोदावरी, 60 फीट के स्तर को किया पार। यूपी के इटावा में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने खेतों में चलाया हल, बरसात के लिए बजाए ढोलक मजीरा। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान पर पहुंचे अलकनंदा नदी, विकराल रूप देखते हुए नदी किनारे रह रहे लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। असम के तामुलपुर में स्कूटर पर सवार दिखे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तटीय इलाकों का किया जायजा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बरसों पुरानी मांग पूरी, दिल्ली के लिए शुरू हुई नई सरगुजा के लोगों को होगा फायदा। अंबिकापुर से केंद्रीय मंत्री रेणु सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, प्रधानमंत्री मोदी का किया शुक्रिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ भवन में कुलपति कार्यालय तक निकाला जुलूस। औरंगाबाद में जारी है नाम बदले जाने की सियासत, एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के खिलाफ थाने में प्रदर्शन। हरियाणा के नागौर में बेकाबू रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई कार, 5 युवकों की मौत। फरीदकोट के कोटकपुरा में ड्रग की पुड़िया बनाने वाले वीडियो पर एक्शन, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार।